स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी कारुण्यामृतनीरमाश्रितजनश्रीचातकानन्ददं शाङ्गाखण्डलचापमम्बुजभवाग्निन्द्रादिवरिहिष्टदं चारुस्मेरुमुखोल्लसज्जनकजासौदामनीशोभितं श्रीरामाम्बुदमाश्रये अवश्य आगरे के समस्त नागरिकाओं का परम सौभाग्य है कि इस वर्तमान विश्व के अन्यतम विभूति रूप श्री बापू यहाँ पधारे हैं। आप उनका दर्शन कर रहे हैं और आज उनकी वाणी से निर्झरित होने वाले अमृत का कर्णपुटों में आपूरण करके आस्वादन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। ये साधारण सुयोग नहीं है। श्रीमद् भागवत में इस सुयोग के लिए एक श्लोक है, पुनन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं कर्णपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते सर्व विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। हजारों जन्मों के सुकृत के उपरांत ये सुयोग मिलता है उन भाग्यवंतों को जो अपने इन कानों को आपूरित करके भर भर करके किसी महानतम भगवत रूप संत के मुखचंद्र से निर्गलित कथा सुधा को सेवन करते हैं और अथकित उसे पीते हुए अपने जीवन में ऐसा सुयोग लाभ करेंगे कि जैसे पानी की धारा में बहते हुए हम दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से संत के मुख से कथा सुनकर के जिस रस की धारा का उद्भव होगा उसमें हम बहते हुए संपूर्ण पापों से, विषयों के संग से, प्रारब्ध के समस्त दुष्परिणामों से मुक्त होकर के और आप्त होकर के, तृप्त होकर के, पुनीत होकर के और संवीत होकर के अर्थात सब प्रकार के सद्गुणों से सुसज्जित होकर के उस कथामृत की लहरों में बहते हुए हम श्री राघवेंद्र के चरणारविंद के किनारे तक पहुंच जाएंगे। ये एक अलौकिक अद्वितीय आपके पुण्य से, प्रयत्न से अथवा आपके किसी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकृत सुकृत का परिणाम नहीं है, अपितु श्री हनुमान जी महाराज की और श्री राघवेंद्र की अनुपायनी अनुकंपा ही आप लोगों पर बरसी है कि आपको श्री राम कथा के श्रवण का सुयोग एक ऐसे विश्व के महानतम युग युगांतरों के उपरांत जिनका आविर्भाव होता है संत के मुख से श्रवण करेंगे। जैसे बुरारी सताम, जहाँ भी कथा का विषय भागवत में, श्रीमद् रामायण में, उपनिषदों में और संहिताओं में, ब्राह्मणों में और शतपथों में जहाँ भी इसका जिक्र आया है, एक ही बात कही गई है कि भागवत सुनने की, रामायण सुनने की एक ही विधि है कि आप चाहे कितने अपवित्र हों, कितने दुखी हों, कितने संसार के झंझटों में उलझे हुए हों, समस्याओं से ग्रसित हों और कितने प्रकार के अभाव और प्रभावों से आक्रांत हों, लेकिन सुयोग मिलने पर यदि जीवन में एक बार किसी संत के मुख से आपको कथा श्रवण
करने का सौभाग्य मिल गया तो सारे अपराध पापों से निवृत्त हो करके आपको वह सद्गति प्राप्त होगी कि आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, आपको लेने के लिए विष्णुदूत नहीं आएंगे, आपको लेने के लिए देवता नहीं आएंगे, आपको लेने के लिए नारायण नहीं आएंगे। अपितु स्वयं किशोरी जी कृपा करके बालक को माता जैसे अंक में ले लेती है, आपको भी गोदी में ले करके वैकुंठ ले जाएगी। परंतु याद रखिए कि ये किसी सत्कर्म का सुकृत का परिणाम नहीं है। आपने आपके पूर्व पुरुष ने अवश्यमेव कोई ऐसा समाराधन किया होगा और उससे भी अधिक उनके परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने आपको वरदान के रूप में ये क्षण प्रदान किए हैं और आप संत मुख से निकली हुई सुंदर मंदाकिनी की धारा में स्नान भी कर रहे हैं, आचमन करके उसका पान भी कर रहे हैं। और यह भी निश्चित है कि इसके पान करने के बाद में आपको अंतःकरण में अपने प्रतिक्षण उनका स्मरण भी होगा और अंतिम समय में उनका दर्शन करके आप जन्म लेने से कृतार्थ हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे और बार बार इन संत को स्मरण करके कहेंगे कि जैसे कोई रामबाण औषधि रोगों से मुक्त कर देती है, ऐसे ही बापू के मुख से निकली हुई कथा की औषधि से आप रागों से मुक्त हो जाएंगे। आगे में जिन लोगों ने ये व्यवस्था की है उनकी आस्था को भी और उनकी व्यवस्था को भी सराहनीय मान करके मैं अवश्य में ये कहने में संकोच नहीं करूँगा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है। ये सब जो कुछ हुआ है उन्हीं की अहेतु की अनुकंपा से हुई है। उसी कृपा का अनुभव करके अब आप विश्वास पूर्वक श्रद्धापूर्वक शांति के साथ में बापू के मुखचंद्र से निर्गलित इस कथा की गंगा धारा में बार बार डुबकियाँ ले करके और कानों में भर करके उसके अमृत का स्वाद ले करके अपने मनुष्य जन्म को कृतार्थ कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू का अभिवादन करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए विश्राम करता हूँ।